सरस्वती क्लासेस बनावड़ी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम विद्यार्थियों प्लस 2 की मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन संख्या 13 से शुरू करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया गया है। 13 में ये दिया है विद्यार्थियों, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो हमें शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे x है तो यहाँ पे एंगल x आया हुआ है, और यदि यहाँ y लेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। फिर एफ एक्स और एफ वाई हमारे पास होगा, उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे और हमें ये मिल जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है गिवन, एफ वाई निकालने के लिए हमने क्या किया, जहाँ पे x था वहाँ y रखा हमने, और ये मैट्रिक्स हमारे पास आती है। फिर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ये आपकी एफ एक्स मैट्रिक्स है, ये आपकी एफ वाई मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई हम जैसे करते हैं जनरली, उसी तरह से इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की है हमने। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0, ये लिखा है हमने। माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, ये हमने लिखा है प्लस 0। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, ये है। सेम वे दूसरी रो, पहला कॉलम, तो इस रो की इस कॉलम के साथ गुणा का जोड़, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई प्लस का 0, ये हमने लिखा है। इसी तरह से इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा, और इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम वे इस रो की पहले कॉलम के साथ 0, फिर इसके साथ 0 0 प्लस 0, फिर हमने 0 प्लस 0 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब हमने क्या देखा विद्यार्थियों, इसको सिंप्लीफाई किया है सीधा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो विद्यार्थियों ये टर्म प्लस की हो जाएगी, ये हमने पहले लिख दी, और ये टर्म माइनस की होगी, ये हमने बाद में लिख दी। साइन एक्स कोस वाई, और उसके बाद ये 0 है, ये आपका, ये एज इट इज लिख दिया, और ये भी आपका एज इट इज, यानी प्लस वाली टर्म पहले लिखी, कोस एक्स कोस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ये, और ये आपके पास एज इट इज रहेगा। अब विद्यार्थियों ये फॉर्मूला होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स प्लस वाई का, और ये फॉर्मूला है आपका, माइनस तो आगे ले लिया, यानी साइन एक्स कोस वाई माइन प्लस कोस एक्स साइन वाई, यानी साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ये आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। माइनस हमने कॉमन लिया था, वो आगे लगा है। ये दोनों माइनस थे विद्यार्थियों, माइनस लिया तो ये दोनों टर्म प्लस की आ जाएगी, ये 0। फिर यहाँ से हमने क्या किया, ये भी आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, ये आपका कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, 0 1 1 1। ये हमने फॉर्मूले भी बताए हैं, भी कोस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो अब यहाँ देखिए विद्यार्थियों, जो दिया था उसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आया, यदि यहाँ पे एक्स प्लस वाई आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और ये ट्रिग्नोमेट्री जो शुरू में दिया था वो ये है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो लास्ट में हमें क्या मिला, ये लेके चले थे और ये हमारे पास आ गया, तो ये प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ। ऐसे हम प्रश्न संख्या 13 करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 विद्यार्थियों, इन दो की गुणा करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेगी, फिर राइट हैंड साइड लेगी, इन दो की गुणा करेंगे, रिजल्ट बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम वे आप ये, यानी 14 सम खुद पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 15 की हम बात करते हैं, जो हम पूरा करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 15 में ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल टू, ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है विद्यार्थियों, और जितने ऑर्डर की ये ए मैट्रिक्स होती है उतने ही ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। जैसे ए स्क्वायर ए इंटू ए की जगह ये दिया हुआ है, फिर ए, ये इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, जो आपको पहले आती है और आप सीख चुके हैं, तो आपके पास इन दोनों की प्रोडक्ट ये आ जाएगी। फिर नाउ हमें निकालना ये था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर का मान ये पुट किया, माइनस 5a ये मैट्रिक्स दी हुई है, प्लस 6 आइडेंटिटी यानी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख दी हमने। इसके प्रत्येक एलिमेंट को 5 से गुणा किया ये आ जाएगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट को 6 से गुणा किया ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले में पहला एलिमेंट
यानी यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिया और ये माइनस को अंदर लेगी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम जोड़ते हैं, जैसे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड किया, सेम वे ये और ये, फिर ये और ये, इसी तरह से ये मैट्रिक्स को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद विद्यार्थियों हमें ये रिजल्ट मिला लास्ट में। तो इस तरह का कोई भी सम आए तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के सम पेपर में कई बार आते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 भी सेम 15 की तरह ये विद्यार्थियों, इसके अंदर a इक्वल टू ये दिया हुआ है और ये हमें प्रूफ करना है इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स होगी। तो इसके अंदर a क्यूब निकालेंगे। पहले a क्यूब निकालने के लिए पहले a स्क्वायर निकालेंगे। जो a स्क्वायर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करके a क्यूब आएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए समझाने की कोशिश करेंगे आपको। इससे सबसे पहले हमने a स्क्वायर निकाला। a स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए, ये a मैट्रिक्स है, ये a मैट्रिक्स है, इनकी गुणा की आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद a क्यूब के लिए आप a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ये आपका a स्क्वायर निकाला हुआ है, ये हमने a पुट किया, फिर इनकी गुणा की विद्यार्थियों ये आ जाता है। फिर हमने क्या किया, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब वही सेम प्रॉब्लम यहाँ रहेगी, आपको ध्यान रखना है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और जितने ऑर्डर की हमारी a मैट्रिक्स होती है उतने ही ऑर्डर की हम लेंगे। यहाँ a क्यूब की वैल्यू पुट की -6, ये a स्क्वायर प्लस 7a और 2 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसके प्रत्येक एलिमेंट को -6 से मल्टीप्लाई किया ये आएगा, प्रत्येक एलिमेंट को 7 से गुणा किया ये आएगा, प्रत्येक एलिमेंट को 2 से गुणा किया ये आएगा। सेम वे हमने पहला एलिमेंट ऐड किया, दूसरे में दूसरा एलिमेंट ऐड किया, तीसरे में तीसरा एलिमेंट ऐड किया, तो इस पूरे को पूरा किया। तो लास्ट में हमें क्या मिला, जब इनको सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 आएगा और ये लास्ट के अंदर हमारा 0 प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 खुद करोगे विद्यार्थियों। 17 में a और आइडेंटिटी दिया हुआ है, इसके अंदर a स्क्वायर लीजिए इक्वल टू के a माइनस का 2i। इसको एक सॉल्व कर लेंगे, एक मैट्रिक्स यहाँ होगी, एक मैट्रिक्स यहाँ होगी, कंपैरिजन करके हम k का मान निकाल लेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। 18 में a आपको ये दिया हुआ है, आइडेंटिटी 2 ऑर्डर की है, शो करना है i प्लस a इक्वल टू i माइनस a और ये सारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों ये निकालेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे, फिर हम ये निकालेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि ये रिजल्ट सेम आया या नहीं। देखिए एक सम, तो i प्लस a, i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, a आपको दिया हुआ है, इसके अंदर हमने जोड़ा 1 0 माइनस ये और ये आपकी आ जाती है i प्लस a। इसी वजह से हमने i माइनस a निकाला तो ये आ जाता है। नाउ हमें ये सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट ये पुट किया, ये हमारे पास होगा। इन दोनों की प्रोडक्ट से पहले हमने क्या किया, 10 को साइन बाई कोस में लिख दिया, साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 और ये लिखा। अब हमने इसकी गुणा की सेम वे, इसकी इसके साथ गुणा, प्लस में इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, प्लस में इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, प्लस में इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, प्लस में इसकी इसके साथ। तो आपके पास ये आता है। फिर हमने क्या किया विद्यार्थियों, ये पूरी एक टर्म है, इसके नीचे एक ले लिया, इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये आएगा, इसको फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये आएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है कोस a माइनस बी का, a की जगह अल्फा और b की जगह अल्फा बाई 2। अब यहाँ हमने क्या किया विद्यार्थियों, यदि माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। अभी आपका साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। सेम वे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है और ये आपका कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। जब a माइनस ए बाई 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा a बाई 2। तो हमने क्या लिखा इसको, कोस a बाई 2, नीचे a बाई 2 था, ये साइन आगे लगा हुआ था माइनस, इसको सोल्व किया अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 और सेम वे आपका ये आता है। ये फॉर्मूले बताए गए हैं जो इसके अंदर यूज हुए हैं, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपका 1 होगा, ये -10 अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2 और ये 1। फिर हमने लास्ट के अंदर देखा कि जो ये लेके चले थे इक्वेशन 1 और 2 आपकी सेम आती है, तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपका प्रूफ होता है, हैंस प्रूफ। ऐसे सॉल्व करना था। इसके बाद प्रश्न संख्या है 19 विद्यार्थियों। 19 के अंदर क्या दिया हुआ है, 19 के अंदर कहता है कि एक टेस्ट है, फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी 30,000 रुपये को 2 अलग अलग बॉन्ड पर वो
इन्वेस्ट करना चाहती है, पहली वो 5% इंटरेस्ट देती है और दूसरी वो 7%। वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का यूज़ करके हमें बताना है कि 30,000 रुपये को किस तरह से डिवाइड करे कि उसको जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1,800 रुपये मिले तो किस तरह से इन्वेस्ट करे और 2,000 रुपये मिले तो किस तरह से करे। तो हमें यहाँ दो इन्वेस्ट में मानना है विद्यार्थियों। एक में मान लेंगे x, तो दूसरी में 30 - x आएगा। एक में तो 2 को इन्वेस्ट होगी और दूसरी के अंदर 2 इंटरेस्ट दिए हुए हैं, इनको भी एक मैट्रिक्स में शो करेंगे। तो एक को हम रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे और एक को कॉलम से, क्योंकि गुणा तभी हो पाएगी, नहीं तो गुणा नहीं हो पाएगी। इसलिए देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे लेट मनी इन्वेस्ट इन द फर्स्ट टाइप ऑफ बाउंड x रुपीज, मनी इन्वेस्ट इन द सेकंड टाइप ऑफ बाउंड 30,000 - x। रो मैट्रिक्स से हमने x और 30 - x को रिप्रेजेंट किया इन्वेस्ट, और एक कॉलम मैट्रिक्स B से हमने रिप्रेजेंट किया इसको। ये क्यों किया विद्यार्थियों? क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, 1 रो 2 कॉलम और इसके अंदर 2 रो 1 कॉलम। हमें गुणा करने के लिए क्या चाहिए, ये सेम चाहिए ना। इसीलिए यदि हम एक पहले को रो से लिखा है तो दूसरे को कॉलम से, और चाहें तो हम इसको कॉलम से और इसको रो से भी लिख सकते हैं। फिर हम इसने कहा था टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो टोटल इंटरेस्ट निकालना है। टोटल इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट, यानी इन दोनों की गुणा ही करेंगे। ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हमने गुणा की, आपके पास ये आ जाता है। अब पहले पार्ट में तो इसकी जगह 1,800 रख देंगे, क्योंकि टोटल एनुअल इंटरेस्ट 1,800 रुपये दिया हुआ है। तो हमने इसको सोल्व किया, 2100 - 2x, ये 1,800 इधर आगे घटेगा, ये इधर आगे प्लस होगा, और इसको सोल्व किया तो ये 15,000 आ जाता है। यानी इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बाउंड 15,000, तो इन्वेस्ट ऑफ सेकंड कितना आ जाएगा। ये दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, इस 18 की जगह 2,000 रख देंगे। सेम वही किया, ए बी का मान हमने 2,000 रखा, सोल्व किया इसको, तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है 5,000 आएगी। तो क्या होगा विद्यार्थियों, यानी इन्वेस्ट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बाउंड 5,000, तो सेकंड पे क्या हो जाएगा 30 - 5, 25,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 भी आप खुद करेंगे। इसके अंदर क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, ए बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल है 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 10 दर्जन का मतलब 120 बुक होगी। 8 दर्जन है वो फिजिक्स की है, 96 बुक हो जाएगी। 10 दर्जन है वो इकोनॉमिक्स की, 120 ही होगी। यानी 3 टर्म तो है बुक की, इनको आप एक रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये ईच बुक। तो एक कॉलम मैट्रिक्स के से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी ए रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक 120, 96 और 120, और बी मैट्रिक्स बी होगी वो कॉलम मैट्रिक्स, यानी बी ए कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ बुक। ये आ जाएगा 80, 60 और 40 एक कॉलम में, ये एक रो में होगा, और लास्ट के अंदर जब हम फाइंड द टोटल अमाउंट निकालेंगे, उनकी गुणा करके सोल्व कर लेंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 और 22 की बात करते हैं विद्यार्थियों, बड़ा आसान है। इसके अंदर x, y, z, w और p मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जिनका ऑर्डर ये इसके अंदर दिया हुआ है, हमने ये लिख लिया। अब कहता है कि ये दिया हुआ है p y + wy, तो हमें इसके अंदर ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो हमने यहाँ से y विद्यार्थियों कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। ये कब डिफाइन होता था, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे p का ऑर्डर देखा हमने, p का ऑर्डर दिया है p × k, और w का ऑर्डर देखा, w का ऑर्डर दिया हुआ है n × 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है विद्यार्थियों, p = 1 और k = 3। तो इस तरह का ऑप्शन हमने देखा, ये पहला ही ऑप्शन होगा, k = 3 और p = 1। इसी वजह से दूसरा, यानी यहाँ सब्ट्रैक्ट किया गया। ये सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब इन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। यहाँ हमने x का ऑर्डर देखा 2 × n, और z का ऑर्डर क्या दिया हुआ है आपको 2 × p। तो यहाँ 2 तो दोनों में क्या है, सेम ही है, तो n = p आ जाएगा। n = p इसके अंदर दिया हुआ था, n = p दिया हुआ है। तो अब हमें विद्यार्थियों इसके अंदर ऑर्डर बताना है। n = p दिया है, तो या तो ऑर्डर ये होगा या फिर ये होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 2 × p तो है नहीं, तो इसके अंदर 2 × 1 है, यानी यही ऑर्डर दिया हुआ है, यही ऑर्डर दिया हुआ है। ये ऑर्डर क्यों आया कि हमारे पास ये आता है। अब ये कहते हैं ये तो दिया हुआ है, गिवन, ये गिवन है, तो इसका मतलब ऑर्डर या तो ये होगा या ये होगा, और ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 कंप्लीट होती है विद्यार्थियों। धन्यवाद। इसे अपनी फिर नोटबुक में पूरा करें।